ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि हमें मिली है और ईश्वर कृपा से हमारा शरीर स्वस्थ है। कोई ऐसा रोग नहीं कि हम बैठ नहीं सकते, हम ध्यान नहीं लगा सकते। ईश्वर की और बड़ी कृपा हुई कि हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पता चला, अष्टांग योग पता चला, मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य पता चला, वो मार्ग पता चला जो परम लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। और यदि इतना कृपा होने के बाद भी यदि हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली नहीं, हम सौभाग्यशाली बनेंगे और ईश्वर उपासना प्रतिदिन अवश्य करेंगे। उपासना करने के बहुत लाभ हैं। जो उपासक होता है उसका जीवन इतना पवित्र हो जाता है कि उसके शत्रु भी उसका विश्वास करने लगते हैं। जो उपासक होता है, उपासक की आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि वो निर्भय हो जाता है। जो उपासक होता है उसके जीवन में यदि पहाड़ के समान दुख आए तो वो भी उसे राई के दाने के तुल्य लगते हैं। उपासक का जीवन सदा उन्नति को प्राप्त होता है और जो उपासना नहीं करता वो महादुख सागर में डूब जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन उपासना अवश्य करनी चाहिए। उपासना अर्थात ईश्वर की समीपता, ईश्वर की निकटता, ईश्वर का सानिध्य उपासना कहलाती है। उपासना के लिए सबसे जरूरी वैराग्य है और वैराग्य उत्पन्न होता विवेक से। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना जानना विवेक कहलाता है। एक उपासक सबसे पहले विवेक पूर्वक चिंतन करता है कि मैं संसार में आया हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। वो देखता कि प्राणी मात्र सुख चाहता तो मुझे भी सुख चाहिए, मैं भी सुख चाहता हूँ। मन में अगला प्रश्न उठता कि जो सुख है मुझे लंबे काल का स्थायी सुख चाहिए या थोड़े काल का अस्थायी सुख चाहिए। वो देखता है कि मुझे तो लंबे काल का स्थायी सुख चाहिए और ये लंबे काल का स्थायी सुख तो कहाँ मिलेगा, स्थायी वस्तु में ही मिलेगा। जो वस्तु अस्थायी होती है, परिवर्तनशील होती है, वो नाशवान होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो उपासक देखता कि मैं सुख कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं सांसारिक चीजों में सुख ढूंढ रहा हूँ, माता पिता घर परिवार में यहाँ सुख ढूंढ रहा हूँ। ये सब कैसे हैं? ये तो सब परिवर्तनशील हैं, सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाएंगे। मेरी माँ जिससे मैं इतना मोह रखता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मेरी माँ एक दिन मर जाएगी। मेरे पिताजी जिनका मैं इतना सम्मान करता हूँ, मेरे पिताजी भी एक दिन मर जाएंगे। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सब के सब एक दिन मर जाएंगे। जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं 100 वर्ष में कोई नहीं बचने वाला, सब के सब मर जाएंगे। मेरा जो भी कीमती सामान है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो सब नष्ट हो जाएगा और एक दिन यहीं छूट जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। मेरा मकान खंडर हो जाएगा। ये सब चीज़ें जिनसे मैं इतना लगाव करता हूँ, किसी को देता तक नहीं, सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी। यदि आप कभी किलों में, महलों में भ्रमण करने के लिए गए हो, कभी राजस्थान में, तो उन किलों को, महलों को याद करो कि देखो आज वो कैसे खंडहर हो गए हैं और वो कैसे वीरान से हो गए हैं। उनमें कभी कितनी रौनक होती थी। सब नाशवान है।
बड़े बड़े किले जिन्हें तोप नहीं भेद पाती थी वो खंडर हो गए हैं। वो महल जो अपनी सुंदरता चारों ओर बिखेरते थे, जिसमें पता नहीं कितने नौकर चाकर दासियां रानियां हीरे जवाहरात रहते थे, वो महल आज वीरान हो गए हैं। वो दुर्ग जो कभी सुरक्षा देते थे आज वो दुर्ग जर्जर हो गए हैं। वो वृक्ष जो कभी फलदार होते थे वो सूख गए हैं। यह सब कुछ नाशवान है, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु मुझे तृप्त नहीं कर सकती, कोई भी वस्तु मुझे लंबे काल का स्थायी सुख नहीं दे सकती। तो उपासक को संसार से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है और वो ऋषि मुनियों से पूछता है, क्या कोई ऐसी सत्ता है जो स्थायी हो, जो कभी ना बदलती हो? तो ऋषि मुनि बताते हैं, हाँ एक सत्ता है ऐसी जो स्थायी है, कभी नहीं बदलती। वो ईश्वर की सत्ता है, ओम की सत्ता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसे प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, अष्टांग योग। अष्टांग योग में जो सबसे पहला अंग है वो यम है। यदि आप यम का पालन करते हैं तो आप स्थायी सुख के लिए बीज बो देते हैं। यम में सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा अर्थात अकारण किसी को मन, शरीर और वाणी से भी कष्ट न देना, और कारण है तो चाहे हजारों लोगों की गर्दनें क्यों ना काटनी पड़ जाए, पीछे न हटना, अहिंसा कहलाता है। क्या मैं अहिंसा का पालन करता हूँ? क्या मैं कहीं किसी ब्रह्मचारी से, मेरे मन में कोई मन, शरीर, वाणी से किसी ब्रह्मचारी को मैं कष्ट तो नहीं दे देता, या किसी प्राणी को कष्ट तो नहीं दे देता? क्या मेरे जीवन में अहिंसा का पालन? एक बार विचार कीजिए। यदि अहिंसा का पालन है तो अति उत्तम। कहीं हिंसा है तो उसका प्रायश्चित करें, दंड अवश्य लें। दंड है शास्त्रीय प्रजा, बिना दंड के कोई नहीं सुधरता है। अहिंसा के बाद सत्य है। जैसा आत्मा में और जो परमाणु से सुप्रशिक्षित है वैसा ही वाणी से बोलना सत्य कहलाता है। एक उपासक मजाक मजाक में, खेल खेल में भी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलता है। क्योंकि झूठ बोलने में सदैव पाप लगता है और पाप का परिणाम दुख होता है। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मैं सत्य बोलता हूँ? कहीं मजाक मजाक में, खेल खेल में झूठ तो नहीं बोल देता? विचार कीजिए। सत्य यदि बोलता हूं तो अति उत्तम। कहीं झूठ बोला तो उसका प्रायश्चित अवश्य करें, उसका दंड अवश्य लें। सत्य के बाद आया अस्तेय अर्थात चोरी न करना। किसी दूसरे के पदार्थ को मन से भी लेने की इच्छा न करना, बिना अनुमति के, बिना मालिक की अनुमति के किसी की चप्पल तक नहीं पहना, कटोरी चम्मच तक प्रयोग नहीं करना है। अस्तेय का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है। क्या मैं अस्तेय का पालन करता हूँ? कहीं बिना अनुमति के किसी का सामान तो नहीं प्रयोग कर लेता? किसी का खाते हुए देखकर उस पर लालच तो नहीं हो जाता, मुझे भी दे दे ये? या किसी पीछे से किसी का खाने का सामान तो नहीं ले लेता? क्या मैं अस्तेय का पालन करता हूँ? विचार कीजिए। यदि अस्तेय का पालन है तो अति उत्तम। कहीं चोरी हुई है तो उसका प्रायश्चित अवश्य करें, दंड लें और फिर संकल्प लें कि मैं अस्तेय का पालन करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। अस्तेय के बाद आया ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य रक्षा। ब्रह्मचर्य जीवन का आधार है। यह आधार जब तक अच्छा रहता है तब तक जीवन लंबा चलता है, और आधार ही गिर जाए तो जीवन लंबा नहीं चल पाता। वीर्य शरीर का राजा है। जिस राज्य का राजा शक्तिशाली होता है वो प्रजा सुख और आनंद में रहती है, और जब राजा ही कमजोर हो जाता है तो उस राज्य को कोई भी गुलाम बना लेता है, कोई भी सीमाएं लांघ लेता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है तो उसमें विशेष चीजें आ जाती हैं, जिसके बारे में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी को सब शुभ गुण प्राप्त हो जाते हैं।
ऋषि धन्वंतरी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो वो औषधियों की औषधि परम औषधि है जो मृत्यु, रोग और बुढ़ापे को दूर करने वाली है, शांति, कांति, स्मृति को प्रदान करने वाली है। वेद कहते हैं ब्रह्मचर्य तो तपस्या है, और इस तपस्या का जो करता है वो देवता, और वो देवता मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य के बारे में भर्तृहरि जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कोई सामान्य चीज नहीं, जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वो विरला व्यक्ति होता है, विरला, सबसे अलग होता है वो। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तो वो चीज है जिसमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि एक कामी व्यक्ति तो उस आनंद को सपने में भी नहीं ले सकता। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जीवन में यदि उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम चाहते हो तो ब्रह्मचर्य पालन करो। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना ब्रह्मचर्य के संभव नहीं है। जो ब्रह्मचारी होता है वो कभी लड़कियों के साथ चैटिंग नहीं करता, ब्रह्मचारी कभी अपने मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, ब्रह्मचारी कभी अश्लील वीडियो नहीं देखता है, ब्रह्मचारी कभी दुष्ट मित्रों का संग नहीं करता है, ब्रह्मचारी कभी भी बुरी बातों का चिंतन नहीं करता है, विषयों का ध्यान नहीं करता, उसे हटा देता है। यदि विषय वो आ भी जाए तो उन्हें हटा देता है। क्या मैं ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर पा रहा हूं? एक बार विचार कीजिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहा हूं तो अति उत्तम है। कहीं ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हो रहा है तो उसका प्रायश्चित अवश्य करें, दंड अवश्य लें और फिर संकल्पबद्ध हो जाएं। ब्रह्मचर्य के बाद आया अपरिग्रह, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखना। यदि एक जोड़ी जूते से काम चलता तो 2-4 जोड़ी जूते ना रखना। यदि 2-4, 5-4 जोड़ी कपड़ों से काम चलता तो 10-20 जोड़ी कपड़े ना रखना। कोई भी सामान है, कोई भी चीज, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखना। अपनी इंद्रियों का भी अनावश्यक प्रयोग न करना, ना अनावश्यक देखना, ना अनावश्यक बोलना, ना अनावश्यक सुनना। अपनी इंद्रियों का भी अनावश्यक प्रयोग न करना। अपरिग्रह का पालन करना। क्या मैं अपरिग्रह का पालन करता हूं? विचार कीजिए। अपरिग्रह जब होता है तो अपरिग्रह के बाद यम के बाद आता नियम। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो कि मैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का दृढ़ता से पालन कर सकूं। यम के बाद आता नियम। नियम के भी 5 भाग हैं। सबसे पहले है शौच, अर्थात शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, आंतरिक शुद्धि होती है कि बाह्य शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि में किसी से ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, क्रोध न रखना, यह आंतरिक शुद्धि है। और बाह्य शुद्धि में अपना शरीर, वस्त्र, आसपास साफ सुथरा रखना, ये बाह्य शुद्धि है। क्या मैं मेरी आंतरिक शुद्धि रखता हूँ? कहीं किसी ब्रह्मचारी से ईर्ष्या, द्वेष तो नहीं करता? और क्या मैं मेरी बाह्य शुद्धि रखता हूँ? मेरा शरीर, वस्त्र, आसपास साफ सुथरा रखता हूँ कि नहीं रखता? मैं शौच का पालन करता हूँ कि नहीं करता? विचार कीजिए। यदि शौच का पालन करते हैं तो अति उत्तम। कहीं आपको लगता है शौच का पालन नहीं हो रहा है तो उसका प्रायश्चित करें, दंड लें और फिर से संकल्प लें, मैं शौच का पालन करूंगा।
शौच के बाद आया संतोष। संतोष कहते हैं पुरुषार्थ करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए फल कम न्यून अथवा ना भी मिले तो हताश निराश न होना, भाग्य के भरोसे न बैठना, बल्कि कड़ी मेहनत करते रहना। और कड़ी मेहनत करते हुए जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने का नाम संतोष है। क्या मेरे जीवन में संतोष का पालन है कि नहीं है? विचार कीजिए। कहीं छोटी सी बाधा आने पर विचलित तो नहीं हो जाता मैं, कार्य को बीच में ही तो नहीं छोड़ देता। आप कड़ी मेहनत करते हुए जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, और जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक कड़ी मेहनत करते रहना, ये संतोष कहलाता है। मैं संतोष का पालन करता हूं कि नहीं करता? विचार कीजिए। कोई भी काम है, हर कार्य में संतोष होना चाहिए। संतोष के बाद आया तप। कहते सत्य धर्म वेद के मार्ग पर चलते हुए सुख दुख लाभ हानि मान अपमान यश अपयश भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना, लेकिन सत्य धर्म वेद का मार्ग न छोड़ना तप कहलाता है। क्या मैं जीवन में तप करता हूँ? कहीं छोटे छोटे अपमानों से डर करके मैं सत्य धर्म वेद का मार्ग तो नहीं छोड़ देता? कहीं छोटे छोटे दुखों से, छोटी छोटी हानियों से डर करके मैं वेद मार्ग से विचलित तो नहीं हो जाता? सत्य के मार्ग से विचलित तो नहीं हो जाता? विचार कीजिए। और संकल्प लीजिए कि मैं तप करूंगा। तप के बाद स्वाध्याय अर्थात ऋषिकृत पुस्तकों को पढ़ना जो मोक्ष की ओर बढ़ाने वाली हैं। क्या मैं स्वाध्याय करता हूँ? कौन सी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है? क्या स्वाध्याय किया? विचार कीजिए। स्वाध्याय के बाद आया ईश्वर प्रणिधान, अर्थात सब कुछ परमपिता परमात्मा की देन है, हमारा कुछ नहीं। हम किसी चीज पर अभिमान नहीं कर सकते, सब ईश्वर की देन है। असली मालिक परमपिता परमात्मा। मैं तो एक नौकर की तरह हूं जो मालिक के सामान का प्रयोग तो करता पर उन पर अपना अधिकार नहीं मानता है। ये सब ईश्वरीय देन है, मेरा कुछ नहीं है। क्या मैं ईश्वर प्रणिधान का पालन करता हूँ या स्वयं स्वामी बन गया हूँ, सब कुछ अपना मानने लग गया हूँ? विचार कीजिए। और संकल्प लीजिए कि मैं ईश्वर प्रणिधान का पालन करूंगा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य देना कि मैं अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का दृढ़ता से पालन कर सकूं। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु। यम नियम के बाद आता है आसन। अब तक आप किसी भी तरह बैठ करके आराम से आंखें बंद करके सुन सकते हैं, लेकिन अब से आपको कमर गर्दन सीधी करनी होगी। आसन में कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम ब्रह्मचारी के प्राण होते हैं।
जिस तरह प्राणों के छूटने पर शरीर छूट जाता है, इसी तरह प्राणायामों के छूटने पर ब्रह्मचर्य छूट जाता है। प्राणायाम के बारे में महर्षि मनु जी कहते हैं, जिस तरह अग्नि में तपाने से सोना कुंदन हो जाता है, इसी तरह प्राणायाम के करने से शरीर के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारी को प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, प्राणायाम करने से चित्त निर्मल हो जाता है। और महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि प्राण से मन और मन से इंद्रियां वश में हो जाती हैं, बुद्धि बढ़ जाती है, वीर्य वृद्धि होती है। तो इसलिए सब रोगों को नष्ट करने वाले हैं प्राणायाम। तो सबसे जो पहला प्राणायाम है वो बाह्य प्राणायाम है। मैं दो प्राणायाम निर्देशानुसार करवाऊंगा, 3 प्राणायाम, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए, अधिकतम 21, और एकदम 21 नहीं करने चाहिए। सबसे पहला प्राणायाम है वो बाह्य प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दिया जाता है और बाहर ही रोके रखते हैं। जब बेचैनी होने लगती है, दम घुटने लगता है, श्वास टूटने लगती है, तो धीरे धीरे श्वास को अंदर लिया जाता है और अंदर लेकर अंदर रोका नहीं जाता। जैसे लगता है कि पूरा श्वास अंदर भरा गया तो तुरंत उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना और बाहर ही रोक के रखना, है बाह्य प्राणायाम कहलाता है। बेचैनी होने पर अंदर ले लेना, यहाँ पर एक प्राणायाम पूरा हो जाता है, फिर आप तुरंत बाहर निकाल देते हैं, फिर दूसरा प्राणायाम शुरू हो जाता है। तो आइए मैं 3 प्राणायाम आपको निर्देशानुसार करवाता हूँ, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। सामान्य श्वास पर श्वास चलने दीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पूरा श्वास को अंदर भर लीजिए, तुरंत बाहर निकाल दीजिए, बाहर ही रोक दीजिए, बाहर ही रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। श्वास अंदर ले लीजिए, तुरंत बाहर निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास अंदर ले लीजिए, तुरंत बाहर छोड़ दीजिए और बाहर ही रोक दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास अंदर ले लीजिए, तुरंत बाहर छोड़ दीजिए, बाहर ही रोक दीजिए। अब आप अपनी स्वेच्छा से प्राणायाम करेंगे। श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना और बाहर ही रोके रखना, ये बाह्य प्राणायाम कहलाता है। अब आप बिना मेरे निर्देशन के स्वेच्छा से करेंगे। जिस समय श्वास बाहर निकालें तो देखिए 3 चीज़ों पर विचार कीजिए। मैं कितनी देर तक श्वास को रोक पाता हूँ, कितने सेकंड तक, मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, किस किस अंग में क्या क्या बेचैनी हो रही है, कहाँ कहाँ वायु की ज़रूरत है, और मैं कौन सा प्राणायाम कर रहा हूँ। 3 हमने कर लिया, अब 4थी बार आप कर रहे होंगे या 5वीं बार कर रहे होंगे। अब आप कुछ प्राणायाम स्वयं कीजिए बिना निर्देशन के, और प्राणायाम करते समय उसके गुणों पर भी चिंतन कीजिए कि प्राणायाम से बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, धातु बढ़ रही है, मलों का नाश हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है। इस तरह जब आप प्राणायामों के लाभों पर चिंतन करते हुए प्राणायाम करेंगे, और जो मैंने कहा श्वास टूटने को हो तो देखो कहाँ शरीर में वायु की ज़रूरत हो रही है, क्या क्या हलचलें हो रही, बड़ा आनंद आएगा प्राणायाम में। निरंतर प्राणायाम करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। इसलिए बीच में ये आपको प्राणायाम कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ। प्राणायाम करते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए कि जो प्राणायाम नहीं करेगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं मेरा मन मेरे वश में नहीं, कुछ कुछ विचार आते रहते हैं, तो वो ये प्राणायाम करें। अब ये प्राणायाम आप कर रहे हैं तो मैं बातें बता रहा हूँ, तो आपने ये नहीं कि प्राणायाम छोड़ के मेरी बातें सुने, प्राणायाम भी चलते रहने दें और मेरे बातें भी सुनते रहें। तो प्राणायाम तो एक विशेष जीवन में परिवर्तन ला देगा। आपका मन आपके वश में हो जाएगा, इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। प्राणायाम करते रहिए,
प्राणायाम ही वो एक अचूक औषधि की तरह कार्य करेगा, जो आपकी बुद्धि को भी बढ़ाएगा, आपकी धातुओं को भी बढ़ाएगा, आपके मन को भी वश में कर देगा, आपके विचारों को भी, जो अश्लील विचार आते हैं उनको भी रोक देगा। तो इसलिए प्राणायाम करते रहिए। ये प्राणायाम आपको यहाँ प्रैक्टिकल के रूप में इस समय दिया गया है। अब आगे ये प्राणायाम दूसरा शुरू होगा, तब तक आप स्वयं जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक आप प्राणायामों को रोके, प्राणायामों को, अब फिर दूसरा प्राणायाम आगे शुरू हो जाएगा। तो ये बीच में मैंने मेरी ऑडियो रिकॉर्ड करके सामान्य श्वास प्रश्वास, वहाँ की रिकॉर्डिंग के अनुसार। अब हम द्वितीय प्राणायाम करेंगे, आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को अंदर भरकर अंदर ही रोक लेना और अंदर ही रोके रखना, ये आभ्यंतर प्राणायाम कहलाता है। मैं 3 प्राणायाम आपको निर्देशानुसार करवाऊंगा, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। जब मैं 3 प्राणायाम करवाता हूँ, हो सकता है आप ज़्यादा समय देर भी रोक लेते होगे, लेकिन ये सिखाने के लिए है। आप हो सकता है जितने सेकंड में लगाता हूँ उससे ज़्यादा आप लगा देते होंगे, लेकिन सबका अलग अलग स्टेमिना भी ये सिखाने के लिए ही है। कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सांसों पर ध्यान। पूरा श्वास अंदर भर लीजिए और अंदर ही रोक लीजिए। श्वास को अंदर भरकर अंदर ही रोक लीजिए और अंदर ही रोक के रखिए। देखिए मैं कितनी देर तक श्वास को रोक पाता हूँ, कितने सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। छोड़ दीजिए, तुरंत श्वास को अंदर भर लीजिए और अंदर ही रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। छोड़ दीजिए, तुरंत श्वास को अंदर भर लीजिए, अंदर ही रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ दीजिए, तुरंत श्वास को अंदर भर लीजिए और अंदर ही रोक लीजिए। अब आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। चौथा प्राणायाम आप कर रहे हैं, बिना मेरे निर्देशन के करेंगे। जब श्वास अंदर रोके हुए हैं तो देखिए मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, और इस श्वास मैं को कितनी छाती देर में तक श्वास को रोक पाता और हूँ। यही प्राणायाम में शरीर के अंदर एक विशेष बल भर देने वाला, विचार जैसे कीजिए। छाती पर पत्थर तोड़ना, ये करना, वो सब लोग प्राणायामों का खेल है ये। वो सब प्राणायाम के आधार पर ऐसा करते हैं। आप भी अपनी प्राणों की शक्ति को बढ़ाइए। प्राण ही वश में हो गए तो फिर बात ही क्या है। तो इसलिए निरंतर साथ साथ में आप प्राणायाम भी चलते रहने दीजिए। श्वास को अंदर भरकर अंदर ही रोक लीजिए, रोके रखिए। जब बिल्कुल दम टूटने को हो, श्वास टूटने को हो, दम घुटने को, तब श्वास छोड़ें। तो इस तरह आप स्वयं अपनी इच्छा से कितनी देर तक आप रोक सकते हैं अंदर, उतनी देर तक रोके रखें और फिर बिल्कुल टूटने को तब छोड़ दें। छोड़ करके बाहर नहीं रोकना है, तुरंत फिर अंदर भर लेना है। इस तरह आप ये आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये मेरी दूसरी आवाज़ आ रही है, ये तो मैं बाद में वीडियो एडिट करते समय डाल रहा हूँ। शुरुआत में पहले की रिकॉर्डिंग में तो क्या था कि वो बीच में समय दिया जाता है ब्रह्मचारियों की कि वो अपनी स्वेच्छा से प्राणायाम करें। जितनी देर रोकना चाहते हैं उतनी देर वो रोकें, वो अपनी स्वेच्छा से। आप भी अपनी स्वेच्छा से निरंतर प्राणायाम चलने दें। जितने ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे, जितना प्राणों को ज़्यादा रोकने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका मन एकाग्र होता जाएगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी और आपके जो कहते हैं ना मन में बुरे विचार आ जाते हैं, वो विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम चाहोगे, वैसे विचार फिर आएंगे।
तो इसलिए निरंतर प्राणायाम को चलने दें। अब भी आप प्राणायाम करते रहें, मेरी बात भी सुन रहे हैं और साथ में प्राणायाम चलते रहने दें। और ये वीडियो अभी चलती रहेगी आगे, फिर और दूसरे भाग आएंगे प्राणायाम के बाद, प्रत्याहार, फिर धारणा आएगी। धारणा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, धारणा भी आप करेंगे। प्राणायाम ब्रह्मचारी के प्राण होते हैं। प्राणायाम में रुचि अवश्य लें, प्राणायाम अवश्य करें। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, स्तंभवृत्ति प्राणायाम। श्वास को अचानक जहां का तहां रोक देना और वहीं का वहीं रोके रखना, ये स्तंभवृत्ति प्राणायाम कहलाता है। 3 प्राणायाम में निर्देशानुसार करवाऊंगा, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। रोक दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। रोक दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। रोक दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य श्वास प्रश्वास। ये हमने 3 प्राणायाम किए। अब आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे, बिना मेरे निर्देशन के। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, अचानक कहीं भी, अंदर बाहर कहीं भी, बीच में अचानक रोक देना, ये स्तंभवृत्ति प्राणायाम कहलाता है।
प्राणायाम में रुचि अवश्य लें ब्रह्मचारी। बिना प्राणायाम के ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता, ना मन वश में होगा, ना इंद्रियां वश में होंगी। प्राणायाम से शरीर के सब दोष नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, वीर्य वृद्धि होती है, सब रोग ठीक हो जाते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे प्रत्याहार, मन को वश में करने का अभ्यास। सभी की आंखें बंद हों, किसी की आंखें खुली न हों। अपने मन को चक्षु इंद्रिय अर्थात आंखों से लगा लीजिए और आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, रूप को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दिखाई दे रहा है, कोई कल्पना नहीं करनी, बस अंधेरा ही अंधेरा है। बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। अपने मन को चक्षु इंद्रिय से हटा लीजिए। अब अपने मन को कर्ण इंद्रिय अर्थात कानों पर लगा लीजिए। कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द, शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या क्या सुनाई दे रहा है, अपने मन को कानों पर लगा लीजिए और दूर दूर की मंद से मंद ध्वनियों को सुनने का प्रयास कीजिए। अपने मन को कर्ण इंद्रिय से हटा लीजिए। अब अपने मन को नासिका इंद्रिय के नाक के अगले हिस्से पर लगा लीजिए। नासिका इंद्रिय का विषय गंध, गंध को लेने का प्रयास कीजिए। कैसी गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही, कैसी गंध आ रही है। नासिका के अग्रभाग पर मन को लगा लीजिए। नासिका के अग्रभाग से मन को हटा लीजिए। अपने मन को जिह्वा इंद्रिय के जीभ के अगले हिस्से पर लगा लीजिए। जिह्वा इंद्रिय का विषय रस, रस को चखने का प्रयास कीजिए। आपको खट्टा, मीठा, फीका, तीखा कैसा लग रहा है, जीभ के अगले हिस्से पर मन को लगा लीजिए और रस को चखने का प्रयास कीजिए। अपने मन को जिह्वा इंद्रिय से हटा लीजिए। अब अपने मन को त्वक इंद्रिय अर्थात त्वचा पर लगा लीजिए। त्वक इंद्रिय का विषय स्पर्श, स्पर्श का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर पर क्या क्या स्पर्श हो रहा है, कहाँ वस्त्र, कहाँ अंग आपस में स्पर्श कर रहे हैं, कहाँ वायु स्पर्श कर रही है। पूरे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव कीजिए। अपने मन को त्वक इंद्रिय से हटा लीजिए। ये जो आपने प्रत्याहार किया, ये आप लंबे लंबे समय तक भी अभ्यास कर सकते हैं। मन की एकाग्रता का लंबे समय तक आंखों पर लगाए रखना, लंबे समय तक जीवा पर लगाए रखना, ऐसा आप लंबा अभ्यास भी कर सकते हैं। प्रत्याहार के बाद आता है अवधारणा, ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसी में समाहित हो जाना धारणा कहलाती है। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। अब अपने मन को कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में हृदय प्रदेश में लगा लीजिए। ओम का जाप, उसके अर्थ का चिंतन और उसी में समाहित होने का प्रयास कीजिए। ओम सर्वज्ञ, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सबसे अधिक बुद्धि वाले हैं। आपने कैसी कैसी अद्भुत रचनाएं रची हैं प्रभु,
कैसे कैसे जीव जंतु पशु पक्षी बनाए हैं। आप सर्वोच्च हैं प्रभु। आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर हैं। मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए प्रभु। जिस तरह गोताखोर पानी में गोता लगाकर पानी में ही समाहित हो जाता है, इसी तरह अपने आप को परम पिता परमात्मा में समाहित कर दीजिए। ओम। सर्वशक्तिमान हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो। आपने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को उत्पन्न किया, इन्हें गति प्रदान की, इनको धारण किया। आप बहुत अधिक शक्ति वाले हो प्रभु। मुझे भी शक्ति प्रदान कीजिए। आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर हो। मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए प्रभु। जिस तरह गोताखोर पानी में गोता लगाकर पानी में ही समाहित हो जाता है, अपने आप को परम पिता परमात्मा में समाहित कर लीजिए। मन बार बार इधर उधर जाता, पकड़कर फिर कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में हृदय प्रदेश में लगा लीजिए। यही वो स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहाँ परम सुख परमानंद की अनुभूति होती है। आत्मा का निवास स्थान भी हृदय प्रदेश है। ओम सर्वरक्षक हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हो, सबकी रक्षा करने वाले हो, मेरी भी रक्षा कर रहे हो प्रभु। आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर हो। मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए प्रभु। ओम। पवित्र हे प्रभु, आप पवित्र हो, सब दोषों से रहित हो। मेरे जीवन को भी पवित्र कर दीजिए प्रभु। आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर हो। मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए प्रभु। ओम आनंद, आप आनंद स्वरूप हो, आनंद के दाता हो। ओम दयालु हे प्रभु, आप दयालु हो, सब पर दया करते हो। मुझ पर भी दया कीजिए प्रभु। मेरे जीवन को श्रेष्ठ बना दीजिए, सब विषय वासनाओं से मुक्त बना दीजिए। आप दयालु हो प्रभु। आप मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर हो। मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए प्रभु। जिस तरह गोताखोर पानी में गोता लगाकर पानी में ही समाहित हो जाता है, इसी तरह अपने आप को परम पिता परमात्मा में समाहित कर दीजिए।
मन बार बार इधर उधर जाता तो पकड़कर फिर कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में हृदय प्रदेश में लगा लीजिए। अब श्वास को अंदर भरकर बड़ी मधुर ध्वनि से हम ओम का उच्चारण करेंगे, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आप मेरे रक्षक हो, मेरे सब दोषों को दूर कर दीजिए, मेरे सब दोष निकल रहे हैं। श्वास भरते हुए यहाँ तक हमारी पूरी उपासना चलती है, जिसमें बीच में आपको प्राणायाम करने का भी पूरा अवसर दिया जाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि उपासना अवश्य करें, प्रतिदिन करें। और कोई बात हो तो आपको 73 570 76 77 8 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कॉल करेंगे तो कोई ब्रह्मचारी उठाएगा। यदि आप कोई टेक्स्ट मैसेज मुझे करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या यहाँ कमेंट करेंगे तो उसको मैं ही देखता हूँ। 7357076778। कोई बात हो तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्ते जी।